जॉम्बी ने इंसानों की तरह बनने के लिए एक अनोखा ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया। सुबह होते ही उसने चिड़ियों के घोंसलों पर पत्थर फेंकना शुरू किया ताकि अपने शरीर का नियंत्रण बेहतर बना सके। दोपहर में वो चॉपस्टिक से दाने उठाने की कड़ी मेहनत करता ताकि उसकी उंगलियां और भी लचीली हो जाएं। फिर पेड़ की एक टहनी मुंह में दबाकर तेज तेज टंग ट्विस्टर बोलने की कोशिश करता ताकि इंसानों जैसा बोलना सीख सके। रात के समय वो ट्रेडमिल पर चलने का अभ्यास करता ताकि अपनी धीमी जॉम्बी चाल से छुटकारा पा सके। लेकिन 3.5 की रफ्तार पर भी वो बार बार गिर पड़ता। इसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। गर्मियों से लेकर सर्दियों तक लगातार मेहनत करता रहा और आखिर में उसने ट्रेडमिल को भी मात दे दी। अब वो तेज दौड़ सकता था, चॉपस्टिक्स आसानी से चला सकता था, बिना अटके साफ बोल सकता था और यहाँ तक कि गानों पर रैप भी करने लगा। एक दिन जब वो पहाड़ों पर खाना ढूंढ रहा था, उसने अपनी आंखों से एक खून होते हुए देखा। किलर के जाने के बाद उसने लाश की तलाशी ली। उसे एक चाबी और एक आईडी कार्ड मिला। पता चला मरने वाला एक प्राइवेट जासूस था। इसलिए जॉम्बी ने उसी आदमी की पहचान अपनाकर इंसानों के बीच रहने का फैसला किया। बिजनेस कार्ड पर लिखे पते की मदद से वो जासूसी एजेंसी पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि हर तरफ कचरा बिखरा पड़ा था। उसने फ्रिज खोला तो उसमें ब्रेड और बियर रखी हुई थी। उसने बिना सोचे समझे उन्हें खा लिया, लेकिन अगले ही पल उसे उल्टी हो गई। जॉम्बी ऐसा खाना नहीं खा सकते थे, वो सिर्फ मांस खा सकते हैं। लेकिन वो किसी इंसान या जानवर का शिकार भी नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने मेहनत करके पैसे कमाने और उन्हीं पैसों से मांस खरीदने का फैसला किया। कुछ ही समय बाद उसे अपना पहला केस मिल गया। एक ग्राहक ने उससे अपना गुम हुआ डॉग ढूंढने की गुजारिश की। जॉम्बी बहुत खुश हुआ, लेकिन वह अपने असली जॉम्बी रूप में बाहर नहीं जा सकता था। तभी कंप्यूटर पर एक मेकअप का एड आया। उसने तुरंत ऑर्डर कर दिया। फिर उसने अपने चेहरे, गर्दन और जॉम्बी वाली त्वचा के हर हिस्से पर फाउंडेशन लगा लिया। इतनी तैयारी के बाद वो सच में काफी हैंडसम दिखने लगा। उसने एक लंबा कोट पहना और पूरे स्टाइल के साथ ग्राहक से मिलने निकल पड़ा। लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता चला कि ग्राहक तो सिर्फ एक छोटा सा लड़का था। उसके पास फीस के नाम पर केवल 5 का एक सिक्का था। वो रकम तो जॉम्बी के फाउंडेशन का खर्च भी पूरा नहीं कर सकती थी। तभी लड़के की आंटी वहाँ से गुजरी। बच्चों के पास खड़े काले कपड़ों में उस अजीब दिखने वाले जॉम्बी को देखकर उसने उसे किडनैपर समझ लिया। वो उसे घसीटकर पुलिस स्टेशन ले जाने की कोशिश करने लगी। लेकिन एक जॉम्बी वहाँ कैसे जा सकता है? वो घबरा गया और भागने लगा। महिला भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। तभी उसने एक डिलीवरी मैन का हेलमेट उठाया और गोली की रफ्तार से उसकी तरफ फेंक दिया। हेलमेट सीधा जाकर जॉम्बी के सिर पर लगा और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले एपिसोड के लिए कमेंट में यस टाइप करें।